डोगरा स्वाभिमान संगठन के आज लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और क्या अपील है, क्या ये कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से चौधरी लाल सिंह को द्वारा जो कई केसेस जो पुराने थे उन्हें खोला गया ईडी द्वारा और उसके बाद वो बीमार हुए, पूरा अभी तक कहाँ तक ये पहुंचे हैं, क्या इनका कहना है? पहले हम शुरुआत करते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आज, आप क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम तो रोज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से उनको पकड़ा गया है, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे हरि सिंह पार्क में खड़े होके। तो अब हमने ये फैसला किया है कि हम 16 तारीख को कांता मैडम, जो हमारे चौधरी लाल सिंह की धर्मपत्नी और हमारी प्रधान भी हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की, वो उनकी तरफ से लेटर जाएगा सभी को, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनके हेड्स को, जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू का जो हक की बात करती हैं। तो जम्मू की जो 3 मेन रीढ़ की हड्डियाँ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, इनके लोगों को बुलाएंगे, इनके साथ बैठ के वहाँ बात करेंगे कि जो चौधरी साहब को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जो जम्मू की आवाज दबाई जा रही है, कानून अपना काम करे। आपको कैसे लगता है कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है? सर देखिए, इनके ऊपर उन्होंने सीबीआई लगाई थी। सीबीआई कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है। 2 साल उसने इन्वेस्टिगेशन किया, कोर्ट में ये चार्ज तक नहीं लगा पाए। जब जज सुनता है पहले केस को, डिसाइड करता है कि इसको चार्ज लगाना कि डिस्चार्ज करना, ना उसने चार्ज लगाया ना डिस्चार्ज किया। एंड में रिटायरमेंट से पहले क्या पता उन पर क्या प्रेशर होगा, लेके री इन्वेस्टिगेट। और हम हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग स्टे कर दी, या तो चार्ज करो डिस्चार्ज करो। कोर्ट कौन होता है बोले री इन्वेस्टिगेट? उसके बाद रेवेन्यू जो हमारा महकमा है, जो ईडी का, हाँ, जो जमीनी मामला है, वही अब उसी पे आ रहा हूँ मैं। इन्वेस्टिगेशन की गवर्नमेंट के पास हर एजेंसी है। रेवेन्यू ने इन्वेस्टिगेशन, पहले सरकारी जमीन बोलते थे, सरकारी जमीन ने कब्जा किया, 1 इंच सरकारी जमीन नहीं निकली। उसकी वजह देखा कि उसमें उनके हम नहीं फंसा पा रहे, वो ईडी को ले आए। जमीन जो है वो कितने कनाल है? देखो, जमीन ये लिखता है 300 कुछ कनाल लिखते हैं। जमीन का क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये कि अगर ये 100 कनाल आप कोई बंजर जमीन खरीदोगे तो 20 कनाल काउंट होती है। उस हिसाब से इन्होंने कानूनी तौर पर लीगल तौर पर जो होती है उसमें अलग अलग किस्में होती है फर्जी। जो उपजाऊ जमीन है वो 100 कनाल 100% आती है पूरी। उस हिसाब जो इन्होंने नापी थी जमीन, वो निकली 110 कनाल कुछ मरला। तो इन्होंने क्या किया, केस चल रहा था, इन्होंने 10 कनाल जो कुछ मरला ऊपर निकली, सुपुर्दनामे पे पंचायत के हवाले कर दिए। जब फैसला होगा देखेंगे क्या करना। वो कब की? वो काफी पहले की हुई है। वो पहले बिल्कुल पहले की हुई है। तो इस वही हमारा सवाल है, और हाई कोर्ट में 15 को हमारा केस भी लगना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो PMLA एक्ट है उसके अंडर फॉल ही नहीं करता। इन्होंने कोई फैब्रिकेशन करके 3 करोड़ कुछ करके, क्योंकि उसकी लिमिट होती है, उससे नीचे वो PMLA लगा नहीं सकते, तो उसको फैब्रिकेट करने की कोशिश की जा रही है। और ईडी पे इतना दबाव है, ईडी को पता है, ईडी को भी कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। ईडी को भी कोर्ट में मुंह की खानी पड़ेगी। उनको तंग किया जा रहा है, उनकी पत्नी को तंग किया जा रहा है, उनकी बेटी को तंग किया जा रहा है, उसको एक मैजिस्ट्रेट है, उनके बेटे को समन किया जा रहा है। तो मजाक थोड़ी है। इनको पता कि जम्मू का एक ही आदमी है जो जम्मू की आवाज उठा रहा है, अलग जम्मू की बात कर रहा है, 371 की बात कर रहा है, वो इनको चुभ रही है, इनका जनाधार खिसक रहा है। उसको आवाज को दबाने के लिए ये सारे चाल चली जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं सारी चीजें कि अप्रैल तक इलेक्शन हो जाएंगे पार्लियामेंट के, तो चौधरी साहब को किसी तरीके से अंदर रखो, इनको गलत फहमी के अंदर रख लेंगे तो हम शायद जीत जाएं। पर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये जो ये सोच रहे हैं उनको ये दिन को सपने देखना बंद कर दें और जेल में भी रखो। ये जेल में रह के भी लोग जनता को जताएगी। और ऐसा क्या चीज है जो आने वाले समय में आप करने वाले हैं? देखिए, अब तो कल हमारी जो है सेशन कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगी है। 2 दिन से बहस चल रही थी, कल की डेट है, होपफुली कल उसका फैसला आएगा। एक जो रिमांड स्टैंड है उसकी भी शायद आज या कल लगनी है, और 15 को हाई कोर्ट में है। तो हमको उम्मीद है जुडिशरी हमको जो न्याय देगी, वो किसी प्रेशर में आती नहीं आएगी, आती भी नहीं है। और हमको उन्हीं पे उम्मीद है। कानून तो सभी के लिए बराबर है, और हम कानून जो इन्होंने लगाया तो आप इन्वेस्टिगेट करिए। अब जबरदस्ती आप करने की कोशिश करें, वो हम सहन नहीं करेंगे। यहाँ से जब कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस समय। सर, आज लखनपुर में हो रहा है, हर जगह, सुंदरबनी हर जगह हो रहा है। अभी इनकी किस्मत अच्छी, बीच में कोई त्योहारों का सीजन आ गया था, लोग थोड़े बिजी थे। अब कल भाई दूज है, उसके बाद देखना क्या होता है। ये तो अलग अलग प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं इकट्ठे प्रदर्शन हो गए, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये प्रताड़ना कर रहे हैं। क्या आगे रणनीति है इस तरह की? बिल्कुल होगा। हम तो सड़कों पर उतरेंगे, हम तो गाँव जाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे, उनको बोलेंगे कि आप प्रदर्शन करो और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करो। जब इनको पता चले कि इनकी जमीन है, इनकी जमीन होती तो ये इलेक्शन करवाते म्यूनसिपैलिटीज की, या किसी बहाने से, किसी तरीके से। गवर्नमेंट के पास इतनी एजेंसीज है, इतनी पावर है, इन्होंने सर्वे करा के देख लिया था। अगर ये इलेक्शन हो जाती तो इनकी जो है ना, हमारा चीफ मिनिस्टर आपकी बार 50 के बार सब हवा निकल जानी थी इनकी। उस चक्कर में इन्होंने नहीं करवाई, तो ये पार्लियामेंट इलेक्शन को करवानी पड़ेगी। अगर इनके हाथ में तो उसको भी रोक देते कोई बहाना बना के। जी शुक्रिया। और हमारे साथ यूथ हैं जी, लक्ष्य जी हैं। वैसे क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अभी जो भी मामला चल रहा है?
देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको एलैबोरेट कर दिया पठानिया सर ने, सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या है। वो सामने सामने दर्शाया रहे हैं कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। इट इज़ ए पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस। तो आपको पता है कि कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस कब होता है, जब किसी का इतना जलवा होता है किसी भी राज्य में कि वो आने वाले चुनाव में अपना जलवा दिखाकर एक बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है, और जो उसके अपोजिट होता है वो हमेशा से इस तरह के हथकंडे अपनाता है ताकि उसकी छवि बिगाड़ी जाए, वो आने वाले टाइम पर राजनीतिक मकसद नहीं कामयाब हो सके उसका, जिसके कारण वो अपनी उनकी आवाज को दबाकर अपनी राजनीति की रोटियां सेके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौधरी लाल सिंह जी ने हमेशा जम्मू के हकों की बात की है, डोगरों की बात की है। देखिए, आप नॉर्मल मुद्दों की बात की है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुदरत की ओर से भी बता रहा है कुदरत भी कि ये सरकार कितनी निकम्मी है। मैं आपको बताता हूँ, आप देख रहे होंगे कि बादल गरज रहे हैं, बरसात हो रही है, कितनी से आप देखिए कि कितनी बरखा हुई, और आप देखिए जगह जगह पानी भर गया। कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। सरकार ने ऊपर कुदरत बता रहा है कि कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं इन्होंने बनाया था। जगह जगह आप देखिए हालत देखिए क्या है, जगह जगह इन्होंने पार्किंग बनाई है, पार्किंग में पानी इकट्ठा हो गया। तो ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना पानी निकलने का कोई संसाधन है। तो ये किस तरह की स्मार्ट सिटी है? स्मार्ट सिटी का नाम लेकर ये नालियां और सड़कें बना रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त जीएमसी नहीं बनाता था? ये तो जीएमसी वाला काम है। इन्होंने जम्बू जू बनाया, जम्बू जू में इनको इतना नहीं पता था कि शेर भी होता है और चीता भी होता है। शुरू में आपने देखा 1 महीने तक ये टिकट के पैसे लेते रहे और वहां पर शेर भी नहीं था, चीता भी नहीं था, और ना उनके लिए कोई ट्रैवल अलाउंस रखा था कि वो जाके उनको कोई ऐसी व्हीकल दी जाए उसमें चढ़े और लोग जाके देखें। उधर क्या सोलर पावर प्लांट नहीं बन सकता था? वहां बिजली पैदा होती, हम अपने लोगों को देते। 100% ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, पानी चला जाता है दूसरे एरियाज में, क्या वो पानी इकट्ठा करके ट्रीटमेंट करके नहीं दे सकते? तो ये बुनियादी बातें चौधरी लाल सिंह जी भी बोलते थे, ये बुनियादी बातें जो जम्मू के हकों की बातें चौधरी लाल सिंह जी भी बोलते थे। तो ये क्यों प्रहार कर रहे हैं? आपको पता है कि डोगरे हम कभी झुके नहीं हैं। जब गुलाब सिंह जी थे उनके ऊपर भी इस तरह की साजिशें हुई थी, हरि सिंह जी थे उनके ऊपर भी इस तरह की साजिशें हुई। आज लाल सिंह जी हैं, अपना जलवा दिखाएंगे, उनके ऊपर भी ये साजिशें की जा रही हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह कश्मीर दा अंडर द डोगरा, जिस तरह आप बुक पढ़िए, उसमें जो जलवा दिखाया था हरि सिंह जी का और गुलाब सिंह जी का, उसी तरह इस वक्त 2024 में लाल सिंह जी का जलवा होगा, और आने वाले टाइम पे हम अपने डोगरों को एकजुट कर जम्मू में अब की बार डोगरा सरकार बनाएंगे। शुक्रिया लक्ष्य जी। और जिस तरह से आपने देखा कि स्वाभिमान संगठन के जितने भी लोग हैं और आने वाले समय में जो जो रणनीतियां हैं उनके बारे में बताया, और बताया गया है कि जल्द ही ये उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं अगर जिस तरह से हालात चल रहे हैं, और भी जो कानूनी कार्रवाई जो चल रही है उस तरह से, और कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पे ये लगातार इन्होंने बात कही है। कमेंट राय जरूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।